स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। अब इस बाई का मीनिंग क्या होता है? बाई मीन्स टू। तब क्या बोल सकते हो? द एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स। वो एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स प्रेजेंट हो उसे क्या बोलते हैं हम? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे कि 2x + 3y। अब इसमें क्या है? टू टर्म्स प्रेजेंट हैं, 1 और 2, तो इसे क्या बोलेंगे हम? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है, इसे हम क्यों स्टडी करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। a + b⁴ 0, हमने इसे एक्सपेंड करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। किसी की भी पावर अगर 0 हो वो किसके इक्वल होता है? 1 के। अगर a + b⁴ 1 हो तो इसे कैसे लिखेंगे? a + b। सिमिलरली अगर a + b² है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² + 2ab + b² एंड a + b³ का फॉर्मूला ये भी हमने ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में लर्न किया हुआ है। क्या होता है? a³ + 3a² + 3ab² + b³। इस तरह जैसे जैसे पावर इंक्रीज होती जा रही है उसको एक्सपेंड करना क्या होगा? मुश्किल होगा। जैसे क्यूब तक तो हम इजीली कर लेंगे, अगर a + b⁴ 4 आ जाए इसे ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे? हम इसको ऐसे पावर में सेपरेट करके इसका अलग फॉर्मूला खोलेंगे, इसका अलग फॉर्मूला ओपन करेंगे, देन फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। सिमिलरली अगर पावर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो इसे एक्सपेंड करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जाएगा और इतने सारे फॉर्मूले को हम मेमोराइज भी नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा पावर आ जाए उस टर्म को एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास थ्योरम आए जिसे हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्लियर? अब इन सब में से आपने एक चीज़ नोटिस की, अगर हमारे पास पावर 0 है, अगर पावर 0 है तो कितनी टर्म्स आई हमारे पास? 1। अगर पावर 1 है तो कितनी टर्म्स आई? 1, 2। अगर पावर 2 है तो कितनी टर्म्स आई हमारे पास? 1, 2, 3। यानी कि जितनी पावर है, सपोज अगर पावर 2 है तो कितनी टर्म्स आई हमारे पास? 1, 2, 3। यानी कि जितनी पावर है, सपोज n पावर है, तो उसकी जो टर्म्स है उससे एक ज़्यादा आ रही है। इट मीन्स अगर हमारे पास किसी एक्सप्रेशन की पावर n है तो उसकी कितनी टर्म्स होंगी? n + 1 टर्म्स। क्लियर? और इसमें एक और चीज़ अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। a + b²। इसको ओपन करके लिखेंगे a² + 2ab + b²। अब देखो जो फर्स्ट टर्म है इसमें a की पावर क्या है? 2, और जो सेकंड टर्म है उसमें a की पावर क्या है? 1, और जो थर्ड टर्म है उसमें a की पावर क्या है? 0। सिमिलरली जो फर्स्ट है उसमें b की पावर क्या है? 0, और जो सेकंड टर्म है उसमें b की पावर क्या है? 1, और जो थर्ड टर्म है उसमें b की पावर क्या है? 2। इट मीन्स इससे हमें क्या पता लगा, जो a की पावर है वो तो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और जो b की पावर है वो क्या हो रही है? इंक्रीज। अब दूसरी टर्म में भी देख सकते हैं हम। इसमें देखो a की पावर 3 है, सेकंड टर्म में a की पावर 2 है, इसमें a की पावर 1 है, और इसमें a की पावर 0 है। यानी कि जो फर्स्ट टर्म है एक्सप्रेशन की उसकी पावर तो डिक्रीज हो रही है, और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर क्या हो रही है? इंक्रीज। पहले वाले में b की पावर 0, नेक्स्ट में 1, देन 2, 3। क्लियर? और क्या हम इससे ऑब्जर्व करते हैं कि जो देखो जो हमारी टर्म्स हैं उनकी पावर का जो सम है वो किसके इक्वल आता है? हमारे बाइनोमियल एक्सप्रेशन के पावर।
अब जो पावर लिखी होती है इसे क्या बोलते हैं हम? इंडेक्स। a प्लस बी की पावर 3, तो ये 3 क्या है? इंडेक्स। यानी कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन में जो पावर होती है उसे बोला जाता है इंडेक्स। अब देखो इसमें इंडेक्स कितना है? 2। अब जो इसकी टर्म्स है, 3 टर्म्स आई हैं हमारे पास, उनकी पावर का सम किसके इक्वल होगा? उसके इंडेक्स के। यहाँ पे a की पावर क्या है? 2। हमारे इंडेक्स की वैल्यू भी कितनी है? 2। यानी कि जो पावर है किसके इक्वल आई? 2 के। सिमिलरली a की पावर 1, b की पावर 1, इन दोनों का सम किसके इक्वल आया? 2, जो कि ये किसके इक्वल है? इंडेक्स के। सिमिलरली जो थर्ड है एक्सप्रेशन वो भी किसके इक्वल है? इंडेक्स के। एक और एग्जांपल लें, a प्लस बी की पावर क्यूब। इसको ओपन करके लिखेंगे। पहले तो देखो जो हमने ऊपर ऑब्जर्व किया है अगर वही लगाएं, फर्स्ट टर्म है a, उसकी पावर किसके इक्वल होती है? स्टार्टिंग में जो उसकी इंडेक्स होती है। क्यों? क्योंकि जो टर्म्स होती है उनकी पावर किसके इक्वल होती है? उसके इंडेक्स की। अब a की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। यहाँ पे a की वैल्यू 1, नेक्स्ट 0। सिमिलरली यहाँ पे b की सेकंड टर्म की पावर इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 देन 1 देन 2 एंड 3। क्लियर? अब हम देखते हैं जो इनकी पावर है इनका सम क्या है? 3। और सेकंड टर्म की पावर का सम भी क्या है? 3। थर्ड टर्म की पावर का सम 3। फोर्थ टर्म की पावर का सम भी क्या है? 3। यानी कि जो टर्म्स है उनकी पावर का सम किसके इक्वल होगा? इंडेक्स के। क्लियर है यहाँ तक? अब तक हमने क्या पढ़ा? जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन की, लेट्स से a प्लस बी की पावर n, कितनी होगी? उसके इंडेक्स के से एक ज़्यादा, यानी कि n प्लस 1। दूसरा क्या हमने डिस्कस किया कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए क्या होता है? जो फर्स्ट टर्म है यानी कि a, उसकी पावर क्या हो रही है? डिक्रीज। और लेफ़्ट टू राइट जाते हुए सेकंड टर्म डेट इज b, उसकी पावर क्या हो रही है? इंक्रीज। थर्ड के डिस्कस किया हमने, जो टर्म्स हैं उनकी पावर का सम किसके इक्वल होता है? उसके इंडेक्स के। क्लियर? नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस करने से पहले हम पास्कल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। पास्कल ट्रायंगल। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है? हमने इंडेक्स लिया यहाँ पे और यहाँ पे कोफिशिएंट x प्लस वाई की पावर n। ये जनरल हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। अब अगर इंडेक्स यानी कि जो n है इसकी पावर 0 है तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा? 1। अगर इंडेक्स की वैल्यू 1 है तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा? 1, 1। अब अगर इंडेक्स की वैल्यू 2 है तो कोफिशिएंट क्या आएंगे? एक तो 1, दूसरा 1 प्लस 1, 2 और लास्ट में 1। सिमिलरली अगर 3 हो, फर्स्ट 1, उसके बाद 1 प्लस 2, 3, 2 प्लस 1, 3 एंड लास्ट में 1। यानी कि कोई भी जो कोफिशिएंट है इस सीरीज में क्या हो रहा है? 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं और 1 से ही एंड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 4 लें तो फर्स्ट तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे और 1 से ही एंड करना है। 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4। इसे क्या बोलते हैं हम? पास्कल ट्रायंगल। क्यों बोला गया? क्योंकि किसने दिया हमें? पास्कल ने। यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है तो नेम क्या पड़ा? पास्कल ट्रायंगल। x प्लस वाई, अगर पावर 0 है यानी कि इंडेक्स 0 है तो कोफिशिएंट क्या आएगा? 1।
अगर इंडेक्स 1 है तो कोफिशिएंट क्या आएगा हमारे पास 1 1। अब बाइनोमियल थ्योरम दूसरा लगाएं। फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म की पावर क्या होगी डिक्रीज 1 से स्टार्ट करके 0 तक। सेकंड टर्म की पावर क्या हो रही है इंक्रीज होती है, यानी कि 0 आएगा और यहाँ पे 1। इसे ओपन करके कैसे लिख सकते हो x प्लस वाई, यही आया था। सिमिलरली अगर x प्लस वाई की पावर 2 लिखते हैं, इंडेक्स अगर 2 है तो कोफिशिएंट क्या है, एक तो 1 2 एंड 1। अब फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज होगी, जितनी इंडेक्स है उतने उससे ही स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। सिमिलरली जो y है y की पावर इंक्रीज होगी 0 से स्टार्ट होके इंडेक्स तक। और यहाँ पे देखो हर एक टर्म की पावर का सम किसके इक्वल है उसके इंडेक्स के। 2 + 0 2, 1 + 1 2, 0 + 2 2। हर एक टर्म की पावर का सम क्या है उसके इंडेक्स के इक्वल है। ऐसे ही अगर हम x + y की क्यूब लिखें तब कोफिशिएंट्स क्या हैं 1 3 3 1। उसके बाद क्या करना है हमें x की टर्म को डिक्रीज करना है, यहाँ पे 3 2 1 0 और y की पावर को हमने इंक्रीज करना है 1 2 3। और यहाँ पे भी पावर का सम क्या है 3 3 3 एंड 3, यानी कि इंडेक्स के इक्वल है। इसी तरह अगर हम पावर n के लिए लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे NC0 xn y0 प्लस NC1 xn-1 x की टर्म्स डिक्रीज होंगी और y की टर्म्स इंक्रीज होगी। ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में NCn x की पावर 0 yn। ये क्या है हमारी बाइनोमियल थ्योरम। NC0 है, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया हमने। क्या फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का NCR। इसको कैसे ओपन करके लिखते हैं n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल एंड n - r फैक्टोरियल। अगर आपको ये NC0 समझ नहीं आया तो हम इसे एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे सिंपली लेके चलते हैं x + y की स्क्वायर। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2, पुटअप करेंगे n की वैल्यू 2 c 0 एंड x की पावर 2 y की 0 प्लस 2 c 1 x की पावर 1 y की प्लस 2 c 2 x की पावर 0 और y की 2। अब इसे ओपन करके लिखोगे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल r यानी कि क्या है 0 और 2 - 0 फैक्टोरियल। सिमिलरली इसे 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 - 1 फैक्टोरियल और इसे 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 2 - 2 फैक्टोरियल। तो ओपन करके क्या आएगा 0 फैक्टोरियल यानी कि 1 2 फैक्टोरियल। इसे ओपन करेंगे 1 2 - 1 1 2 × 1 2 × 1 2 - 2 0 फैक्टोरियल का क्या होता है 1। ये आपस में क्या होगा कैंसिल और हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया x2 + 2xy + y²। यही फॉर्मूला होता है ना a + b की होल स्क्वायर का a² + 2ab +
बी स्क्वायर। क्लियर है ये। अब अगर हमारे पास ये आ जाए x माइनस वाई की पावर n, तो हम कैसे सोल्व करेंगे? अब देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस माइनस वाई की होल की पावर n, ये लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला लिखेंगे n c नोट, फर्स्ट टर्म है x n, उसके बाद माइनस वाई 0 प्लस एन सी 1, एक्स की पावर डिक्रीज होगी और सेकेंड टर्म की पावर इंक्रीज। माइनस वाई स्क्वायर ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में एन सी एन, एक्स की पावर 0 माइनस वाई की पावर n। अब देखो अगर किसी भी की पावर यहाँ पे ओड है तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर पावर हमारी इवन है 2, 4, 6 तो इसका पॉजिटिव आंसर होता है। यानी कि अब देखो जिसकी पावर ओड है, y की पावर यहाँ पे ओड है और एक और टर्म लिख लेते हैं nc3x n माइनस 3 माइनस वाई की पावर 3। तो अगर इसे ओपन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, यही है ना। और क्या देख सकते हैं, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे भी क्या है 1, यानी कि जब r की वैल्यू हमारी ओड है तो उसके आगे कौन सा सिंबल लगेगा, नेगेटिव। तो इससे हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, x माइनस वाई की पावर n का n c नोट, x की n y की 0। अब क्या आ गया, एन सी 1 ओड आ गया तो अब क्या लगाएंगे हम, माइनस का साइन, x माइनस 1 और 1। सिमिलरली अब क्या है, इवन है तो प्लस का साइन लगेगा और अब एन सी 3 ओड आ गया तो माइनस का साइन लगाएंगे। ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। क्लियर। अब आपको बाइनोमियल थ्योरम को ओपन करके लिखना आ गया होगा। अब x प्लस वाई की होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई की होल स्क्वायर, अगर ये आ जाए, अब इसको ओपन करके देखो, x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई की होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आएगा। इसमें क्या हुआ, ये कौन सी टर्म थी, एन सी नोट एन सी 1 वाली और ये एन सी 2 वाली। सिमिलरली ये एन सी नोट की टर्म है, ये एन सी 1 और ये एन सी 2। इसमें क्या हो रहा है, जो ओड वैल्यू की टर्म्स हैं वो क्या हो रही हैं, आपस में कैंसिल आउट, और जो इवन वाली हैं वो क्या हो रही है, डबल टाइम आ रही है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 एन सी नोट वाली टर्म और एन सी 2 वाली टर्म को हम ऐड कर देंगे। यानी कि जब भी कभी दो एक्सप्रेशन के बीच पॉजिटिव साइन आ रहा है तो हम क्या करना है, 2 लिखेंगे और उसके साथ कौन सी टर्म ऐड करेंगे, जो इवन वैल्यू वाली हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास गिवन है x प्लस वाई की पावर 5 प्लस x माइनस वाई की पावर 5। क्वेश्चन आया, फाइंड वैल्यू ऑफ √2 प्लस 1 की पावर 5 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 5। तो हम किसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो जो एक्सप्रेशन है उनके बीच क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो हमने क्या करना है, इसमें 2 लगाएंगे सबसे पहले। फिर क्या करना है, जो हमारी इवन वैल्यूज़ हैं उनका ऐड करना है। कौन कौन सी इवन वैल्यू होगी, एक तो एन सी नोट, सेकेंड कौन सी होगी एन सी 2 और कौन सी होगी 5 तक एन सी 4। ये 3 टर्म्स होंगी। अब हमने क्या करना है, x की लिखेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी 1 और y की वैल्यू 0। जो y की पावर होती है वही r की भी होती है। अब यहाँ पे क्या है, 0 है, y की पावर नीचे भी क्या है 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 2, तो y की पावर भी क्या होगी 2
और यहाँ पे r की वैल्यू क्या है 4, तो y की पावर भी क्या होगी 4। अब हमने क्या करना है, x लिखना है। x की पावर कितनी होगी ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, जो ये टर्म्स हैं इनकी टर्म्स की पावर का सम किसके इक्वल आना चाहिए, n से। तो अगर ये 2 है तो x की पावर कितनी होनी चाहिए कि हमारा जो सम है वो इंडेक्स के इक्वल आ जाए, n-2। और यहाँ पे क्या होगा n-4, सेंटर में पॉजिटिव साइन। अब इसे ओपन करके लिखेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखे, c5 x5 y0 प्लस 5c2 5 - 2 3y2 प्लस 5c4, यही आ जाएगा। अब इसे ओपन करके लिखते हैं 2 5c0, इसे ओपन करके लिखेंगे 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल x5 प्लस 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल x³ y² प्लस 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और xy4, यही आ जाएगा। कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 10 और इसका 5। अब ये आ गया, ये इससे हमने क्या किया था, इसको ओपन किया था। अब देखो हमें x की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे √2 और y की वैल्यू क्या दी हुई है 1। x और y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो हमारे क्या आंसर आएगा 2 4√2 प्लस 10 2√2 प्लस 5√2। इनको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 58√2। सिमिलरली अब अगर हमारे पास यहाँ पे दो एक्सप्रेशन के बीच में माइनस का साइन आ गया तो कैसे करना है, तो हमने क्या करना है, पहले इवन वैल्यू की टर्म्स ली थी, अब क्या करना है हमने और वाली टर्म्स लेंगे 4c1 एंड 4c3। यहाँ पे 4 - 1 3 और b की वैल्यू 1 प्लस पावर का सम क्या है 4। क्लियर, ये फॉर्मूला लगाएंगे और ये भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें पूछा जाए √3 प्लस √2 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4, इसे एक्सपेंड करना है तो क्या करना है, अब देखो सेंटर में क्या नेगेटिव टर्म्स आ गई तो हमने क्या करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4c1 एंड 4c3 नेगेटिव वाली टर्म्स लें, ओड वाली टर्म्स लेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है √3 और इसकी पावर क्या होगी 4 - 1 3 और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर किसके इक्वल होती है r के। सिमिलरली अब x क्या है 3, इसकी पावर क्या होगी 4 - 3 यानी कि 1 और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर किसके इक्वल होगी r के यानी कि 3। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या आएगा 3 √3 और √2 प्लस 4 √3 एंड 2 √2। सॉल्व करने से आंसर क्या आ जाएगा हमारा 40 √6। ये था हमारा आंसर।